नमस्कार दोस्तों हमारे देश के केंद्रीय कैबिनेट जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला है सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लेकर। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया है। दोस्तों, अपने देश में 2004 के पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना चलता था, जिसे हम लोग शॉर्ट में ओपीएस के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बाद एक नई पेंशन योजना आई जिसे हम लोग एनपीएस के नाम से जानते हैं। यह एनपीएस योजना 2004 से अभी तक चल रहा है अपने देश में। लेकिन दोस्तों, अभी जो ये नई यूनिफाइड पेंशन योजना आई है, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम के समानांतर में पेश किया गया है। दोस्तों, यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो पेंशन पाने के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों में से किसी एक विकल्प को अपने हिसाब से चुन सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि अपने देश में अभी भी कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम भी चलती है। इस तरह से देखें तो अपने देश में कुल 3 तरह के पेंशन स्कीम है, मतलब ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। दोस्तों, अभी भी बहुत से लोगों को इन तीनों पेंशन योजना को लेकर कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझते हैं कि ये तीनों योजना कैसे एक दूसरे से अलग है। तो दोस्तों, इन तीनों पेंशन योजना को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चलिए पहले यूपीएस के बारे में बात करते हैं कि क्या है यूपीएस, यानी क्या है यूनिफाइड पेंशन योजना। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारी के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नई पेंशन योजना पेश की गई है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत अब केंद्रीय कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो कि लास्ट 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। लेकिन इस तरह का पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि कोई कर्मचारी को किसी कारण उसकी मौत हो जाती है, तो इस योजना के तहत उसके परिवार को भी निश्चित राशि का पेंशन दिया जाएगा, जो कि कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। दोस्तों, इसके अलावा इस योजना में मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की एक पेंशन दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो लोग 10 साल से कम का सर्विस देते हैं और रिटायर हो जाते हैं तो उनको प्रो डाटा के आधार पर पेंशन दिया जाएगा। दोस्तों, ये प्रो डाटा के आधार पर पेंशन जो दिया जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी नहीं दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत देखें तो इंडेक्सेशन को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। यह बढ़ोतरी डियरेंस अलाउंस के तौर पे पेंशन में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर भी कैलकुलेट होगा। दोस्तों, इस योजना के तहत रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी दिया जाएगा। इसका भी कैलकुलेशन कर्मचारी के हर महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर दिया जाएगा। यह राशि ग्रेच्युइटी से भी अलग होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी यूनिफाइड पेंशन योजना। इस योजना के बारे में एक बात और बता दूं कि यह योजना 2023 के टीवी सोमनाथन कमीशन के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। दोस्तों, यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा, जबकि एनपीसी के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारियों के लिए अकाउंट ओपन करा सकते थे, जबकि पुराने पेंशन स्कीम भी सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए ही है। दोस्तों, पुराने पेंशन स्कीम में देखें तो पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में वेतन का 10% कटौती होती है। वही इस नए स्कीम यूपीएस के तहत वही अमाउंट होगा, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें 18.5% योगदान किया जाएगा। दोस्तों, पुराने पेंशन स्कीम में जीपीएफ यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। वही नई योजना यूपीएस में एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। दोस्तों, एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के वक्त 60% तक अमाउंट एक मुश्त और बाकी बचे 40% अमाउंट यूनिटी के तौर पर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित योजना है। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत आपको निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो कि पिछले 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। ओपीएस में भी रिटायरमेंट के समय भी निश्चित पेंशन दी जाती है, जो कि अंतिम मूल वेतन का 50% होता है। लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। दोस्तों, पुराने पेंशन स्कीम में देखें तो 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है। वही एनपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। लेकिन यूपीएस में महंगाई के हिसाब से आपको महंगाई राहत दिया जाएगा।
दोस्तों यूपीएस में आपको ग्रेचुइटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दिया जाएगा। वही पुरानी स्कीम के तहत आपको रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक की ग्रेचुइटी मिल सकती थी, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेचुइटी का अस्थायी प्रावधान है। दोस्तों यूपीएस के तहत कर्मचारी की मौत हो जाने पर उसकी फैमिली को पेंशन दिया जाएगा, जबकि पुराने वाले पेंशन स्कीम में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली को पेंशन का प्रावधान था, और एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली का पेंशन का प्रावधान था, लेकिन एनपीएस में जो जमा राशि होता था उससे सरकार जब्त कर लेती थी। दोस्तों अगर टैक्स की बात करें तो यूपीएस में ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पुराने सिस्टम में रिटायरमेंट पर जीपीएफ पे ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता था। लेकिन वही एनपीएस में रिटायरमेंट के वक्त जो शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलता है उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों ओपीएस यानी पुराने सिस्टम में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए आपको किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए आपको एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और लेकिन वही नए स्कीम यूपीएस में इन्वेस्ट करने की कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों इस नई योजना यूपीएस में आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जबकि पुराने ओपीएस सिस्टम में रिटायरमेंट के बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी एफए में दिया जाता था, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी के बारे में एनपीएस में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।